तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये हमारा चैप्टर चल रहा है 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, जिसमें का ये हमारा प्रश्नावली 11.3 का लेक्चर पीछे वाले लेक्चर में हम इसके प्रश्न 3 तक हल करवा दिए थे। ये हमारा है चौथा प्रश्न। आइए समझिए इसको कैसे लगाते हैं ना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए समझिएगा, निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के यहाँ पे पाद रहेगा, पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी इसका निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। ये हमको समीकरण इसका दे दिया है। तो देखिए हम 2 बता देंगे, 2 आप लोगों को हल करना होगा। तो देखिए ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है, समझिए ध्यान से। पहले यहाँ पे ए को हम हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल लिख लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे दिया है। तो जो दिया है वो समीकरण यहाँ पे लिखेंगे 2x + 3y + 4z। अब ये देखिए माइनस में दिया है तो इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो इधर आएगा, तो हमारा 12 हो जाएगा। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। तो अब देखिए इसका फिगर समझिए। यहाँ पे एक 3D में हम बनाते हैं। ये हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये हमारा हो जाएगा zx, yh और x ऐसे ही बुक में दिया है तो हम ऐसे बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे देखिए ये हम समतल बना लेते हैं। क्या यहाँ से हो जाएगा एक, इतना बड़ा बना लेते हैं। यहाँ से एक, ये हमारा हो जाएगा समतल, ठीक। और इसके पाद से देखिए ये हमारा मूल बिंदु का है तो इसके निर्देशांक 0,0,0 हुए, ठीक। और इसके पाद से निर्देशांक का है तो यहाँ से एक हमारा हो जाएगा बिंदु P। यहाँ पे सीधा जाएगा तो डॉटेड लाइन मिला देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा बिंदु हमारा P, जिसका निर्देशांक हम मान लेते हैं क्या, x1, y1 और z1, ठीक। इतना फिगर तो समझ गए हो। बस फिगर को देकर यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे माना मूल बिंदु। यहाँ पे लिख देंगे माना मूल बिंदु 0,0,0 से यहाँ से डाले गए लंब के यहाँ से लंब के पाद के बिंदु, यहाँ से बिंदु P के निर्देशांक यहाँ से जो फिगर में बना है वैसे हम लिख रहे हैं। आप लोगों की जैसे मर्जी आप लोग वैसे लिख सकते हैं। P के निर्देशांक क्या माने हैं, x1, y1, z1 है तब, ठीक है तब। तो यहाँ से O है, यहाँ पे P है तो OB के द्विक अनुपात हो जाएगा। तो OP के द्विक, यहाँ से हो जाएगा OP के द्विक अनुपात बराबर वही तो हमारा x1, y1, z1, ठीक। अब आप लोग इतना कर लेंगे। अब क्या करना है, ये समीकरण करना है, समीकरण 1 से, ठीक। समीकरण 1 से कहा है तो जो समीकरण है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो 2x + 3y + 4z = 12। तो अब देखिए आप लोग पीछे का लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। पहला ही लेक्चर में मैं इसका बेसिक बताया हूँ। ये हमारा किसके रूप में है, ax + by + cz। यहाँ पे बराबर माइनस का क्या होता है, d होता है। पहला ही लेक्चर में मैं बताया हूँ। तो ये देखिए हमारा x का गुणांक a है, y का गुणांक b है और z का गुणांक c है। तो ये हमारा क्या हुए, ये हमारे द्विक अनुपात हुए। लेकिन हमको इसको बनाना है क्या, द्विक कोसाइन बनाना है। तो कुछ नहीं करना है, इसका द्विक अनुपात, इसका द्विक अनुपात और इसका द्विक अनुपात, तीनों का वर्ग करके रूट के अंदर हम कर देंगे और इन सब का बटे में कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा द्विक कोसाइन में चेंज होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, a × x बटे ये रूट के अंदर हो जाएगा a² + b² + c²। उसी प्रकार ये by तो रहेगा लेकिन बटे में यही चीज यहाँ पे भी रहेगा, a² + b² प्लस यहाँ से भी c² प्लस अब cz रहेगा। उसके प्रकार यही सब ये -d के बराबर भी है हमारा रूट के अंदर वही रहेगा। तो अब ये तो द्विक अनुपात में दिया है लेकिन हमको इसको द्विक कोसाइन में बनाना है तो इसका भी सेम टू सेम ऐसे ही कर देंगे। यहाँ से 2x। तो अब देखिए डायरेक्ट हम करते हैं, इसको रूट के अंदर कर लेते हैं। देखिए कर लिए, 2 का स्क्वायर 4, अब 4 3 का स्क्वायर 9, तो 9 × 4
13 और 13 और 4 का स्क्वायर हुआ 16, तो 16 तो 13 को जोड़ेंगे तो वो हमारा होगा 29, यानी इसका आ जाएगा रूट 29। अब यही एक आ गया तो सम में यही हमारा चलता रहेगा, तो ये भी हो जाएगा +3y बटे यहाँ से रूट 29 प्लस 4z बराबर ये रूट 29 बराबर 12 बटे रूट हमारा 29। ठीक, तो देखिए ये हमारा ये एग्जाम्पल में दिया था लेकिन हम भूल गए, उसका बेसिक भी भूल गए। तो ठीक है, ये देखिए इतना ये बेसिक होता है, समझिए। एक रेखा हमारी होती है, एक रेखा के द्विक अनुपात, यहाँ से द्विक अनुपात और द्विक अनुपात और यहाँ से द्विक कोसाइन क्या होता है, समानुपाती होते हैं। यहाँ से समानुपाती होते हैं, क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो देखिए इसको अब हम रफ करते हैं, तो देखिए इतना को रफ कर देते हैं। अब समानुपाती होते हैं तो इसका मतलब x1 बटे, और जो हमारे ये दिया है 2 बटे रूट 29 इसके बटे में आ जाएगा, 2 बटे ये हो जाएगा रूट 29 बराबर y1, और ये हो जाएगा 3 बटे रूट 29 इसके बटे में, 3 बटे ये रूट 29 ये बराबर z1, ये भी हमारा आ जाएगा 4 बटे रूट 29 इसके बटे में, तो ये हो जाएगा 4 बटे रूट 29, इसके बराबर हम मान लेते हैं क्या, ये कांस्टेंट के। ठीक, इतना मान लिए। तो अब क्या करेंगे, इनसे हम x1 का मान निकालते हैं, तो यहाँ से x1 का मान निकालेंगे तो हमारा आएगा निकल के, देखिए एक हम बता दे रहे हैं उसके बाद डायरेक्ट हम लिख देंगे। देखिए x1 बटे 2 बटे रूट 29 दिया है, ठीक इतना है, इसके बराबर क्या लेकर चलना है, के लेकर चलना है। तो के लेकर चलना, ये रूट 29 है तो उसको ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा रूट 29 इंटू x1 ये बटे में 2, और ये हो जाएगा 2, यहाँ से के हो जाएगा। ठीक, अब इसका क्रॉस बाय मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 2 के हो जाएगा, ये हमारा चल रहा है रूट 29 और ये x1, तो हमको x1 का मान निकालना है, तो ये रूट 29 है तो इसको बटे में भेज देंगे तो 2 के बटे ये हो जाएगा रूट 29, यानी x1 का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो सेम टू सेम ऐसे ही सब में प्रोसेस लगेगा। तो आइए देखिए यहाँ से x1 y1 z1 का मान निकालते हैं, तो इसको अब रफ करते हैं और डायरेक्ट हम लिखते हैं x1 का मान हो जाएगा हमारा 2 के बटे रूट 29 और y1 का मान हो जाएगा हमारा यहाँ से 3 के रूट 29 हो जाएगा, और z1 का मान हो जाएगा 4 के बटे ये रूट 29। ठीक, इतना तो मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे, पुनः समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे, यानी देखिए यहाँ से समीकरण 1 ये हमारा है ना, तो x के जगह पे हम इतना रखेंगे, y के जगह पे इतना रखेंगे, y के जगह पे y1 का मान रखेंगे, और z के जगह पे z1 का मान रखेंगे। यहाँ से हमको k का मान निकल के आ जाएगा, बस यहाँ से k का मान इसमें रख देंगे इन तीनों में, तो x1 y1 और z1 का मान निकल के आ जाएगा। हम जो माने हैं उसका ये हमारा देखिए निर्देशांक कहाँ गया, ओपी के द्विक अनुपात, यानी इसके निर्देशांक x1 y1 z1, तो ये x1 y1 z1 का मान निकल के आ जाएगा, बस उसमें रख देंगे उसका मान। अब वही हमको तो पूछा था क्या, मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक, तो वही हमारा निकल के आ जाएगा। तो ठीक है, तब आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद ऊपर का रफ करके हम यहाँ पे समीकरण 1 में इसका मान रख के k का मान निकालते हैं। तो अब देखिए इतना को रफ करते हैं, देखिए इतना रफ करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे पुनः, एक बार समीकरण 1 ले लिए थे तो अब लेंगे पुनः समीकरण 1 से। ठीक, पुनः समीकरण 1 से इसका मान रखेंगे, यानी x के जगह पे x1 का मान रखेंगे, तो ये 2 तो है यानी, लेकिन x के जगह पे x1 का मान रखेंगे, ये हमारा है 2 के बटे रूट 29 है, तो 2 का गुणा इसमें होगा, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 4 के बटे रूट 29 प्लस, अब देखिए इस 3 में गुणा होगा तो हो जाएगा 9 के बटे रूट 29 प्लस, अब देखिए इस 4 का उस 4 में गुणा होगा तो 16 के बटे यहाँ से हो जाएगा रूट 29, ये बराबर हमारा देखिए 12 चल रहा है, किसके बराबर
12 के बराबर हमारा चल रहा है। तो अब क्या करेंगे, देखिए नीचे का देखिए इसका सेम है इसका, तो एलसीएम भी इसका सेम ही होगा, तो ऊपर का क्या होगा, जुट जाएगा। तो ये तीनों आपस में जुटेगा तो होगा 29 की बटे ये हो जाएगा √29 बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ से देखिए 12। ठीक, इतना हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये 29 है, तो 29 को हम नहीं लिख सकते हैं, यहाँ से √29 गुणे √29, यहाँ से के हमारा है तो के रहेगा, बट ये हो जाएगा √29, ये बराबर चल रहा है हमारा 12 के। ठीक, इतना के बराबर चल रहा है। तो देखिए यहाँ से √29 में √29 का गुणा होगा तो हमारा 29 के ही बराबर आएगा। ऐसा इसलिए कहे हैं कि नीचे √29 है तो इसको एक कटा सके। तो देखिए इतना आ गया। अब ये √29 बच रहा है तो इसके बटे में आ जाएगा, यानी के का मान निकल के आ जाएगा 12 बटे यहाँ से हो जाएगा √29। ठीक, के का मान इतना निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ से कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे रख देना है इसका मान इतना में ही। यहाँ से एक बॉक्स बना देते हैं, अब रखेंगे अतः अब इसमें से ही रखेंगे। देखिए अतः लंब के पाद के निर्देशांक, अतः लंब के पाद के निर्देशांक, यहाँ से हो जाएगा निर्देशांक, पाद की निर्देशांक। देखिए यहाँ से क्या माने हैं, x1 y1 z1 माने है ना, तो इसका मान रखेंगे। तो देखिए यहाँ से x1, तो इसका k का मान इतना निकाले हैं तो मान रखेंगे। तो यहाँ से देखिए 12 दूनी के 24 हो जाएगा, और √29 में √29 का गुणा होगा तो हमारा 29 हो जाएगा। तो देखिए 12 दूनी के 24, यहाँ से हो जाएगा √29 है तो वो रूट हमारा हट जाएगा, क्योंकि √29 में √29 का गुणा हुआ तो हमारा रूट हट जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 12 दूनी के 24। ठीक, देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे ये हमारा है x1 बराबर हमारा क्या है 2 के बटे √29। ठीक, इतना है ना। अब क्या करना, x1 बराबर तो ये 2 बटे ये √29 हमारा है ही, अब के का मान यहाँ से निकाले हैं 12 बटे √29, 12 बटे यहाँ से √29। देखिए 2 में 12 का गुणा होगा तो हो जाएगा 24, और √29 में √29 का गुणा होगा तो हमारा 29 होगा, तो यहाँ से 29। तो देखिए वही बात यहाँ पे लिखे हैं 24 बटे √29, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रखेंगे तो 12 में 3 का गुणा होगा तो 12 3 36, और √29 में √29 का गुणा होगा तो हमारा रूट हट जाएगा, यानी हो जाएगा 29। अब देखिए 12 में 4 का गुणा होगा तो बढ़ जाओ 48, तो 48 और √29 में √29 का गुणा होगा तो हमारा सिर्फ हो जाएगा 29। तो यहाँ से रूट नहीं रहेगा, डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा 29 है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। और यही हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट बिंदु, मतलब क्या है, लंब के पाद के निर्देशांक हमारे इतना हो जाएंगे 24 बटे 29, 36 बटे 29, 48 बटे 29। तो यही हमारे हो जाएंगे करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखिए दूसरे प्रश्न को हम बता देते हैं, और ये 2 प्रश्न बच रहा है ना, उसको आप लोगों को करना है। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसको रफ करते हैं, ये फिगर को रहने देते हैं ताकि फिगर सब सवाल में हमारा वही रहेगा सेम टू सेम, तो उसको फिगर को हम नहीं मिटा रहे हैं। देखिए यहाँ से इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे ए था तो यहाँ पे बी हो जाएगा, हॉल में भी वही रहेगा, और दिया है तो दिया है हमारा। देखिए यहाँ से 3y + 4z, और ये माइनस का 6 है तो उसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे yz सिर्फ दिया है, इसमें x नहीं है, तो क्या हम x को 0x नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में x का गुणा करेंगे तो हमारा 0 होगा, तो इसलिए इसको ऐसे लिख दिए। इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण 1। ठीक, इतना मान लिए। अब फिगर के अनुसार जो लिखे थे वही इसमें लिख दीजिएगा, यहाँ से उसको भी नहीं मिटाना चाहिए था, सेम टू सेम वही रहेगा। यहाँ से देखिए माना मूल, यहाँ से हो जाएगा माना मूल बिंदु यहाँ से हो जाएगा 0,0,0 से डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक, यहाँ से पाद के निर्देशांक, लंब के पाद के निर्देशांक x1, y1, z1 है तब तो OP का द्विक अनुपात यहाँ से हो जाएगा, OP का द्विक यहाँ से हो जाएगा द्विक अनुपात हमारा x1, y1,
z1। ठीक, इसी का हमको मान निकालना है x1 का y1 का z1। तो यहाँ से इतना लिख लिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए ये दो सवालों में भी बाकी सब इतना ही रहेगा, सिर्फ समीकरण इसमें ये है चेंज हो जाएगा, लेकिन सब हिंदी और फिगर वही रहेगा। तो यहाँ से देखिए समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 हमारा है 0x + 3y + 4z बराबर 6। तो ये हमारा दिया है द्विक अनुपात में, लेकिन हमको इसको बनाना है किसमें, द्विक कोसाइन में। तो ये देखिए x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक जो है इनका स्क्वायर करके जोड़ देंगे किसके, रूट के अंदर। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे 0x, इसका डायरेक्ट भी हम हल करते हैं, क्योंकि एक हम सवाल ऐसा बता दिए हैं। देखिए 0 का तो 0 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 16, देखिए 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और ये हमारा 16 हो जाएगा 25 और रूट के अंदर है। तो 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। तो यहाँ से 5 का वर्ग हो जाएगा, ये रूट का अंदर है, ये स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो रूट भी हट जाएगा। तो इसका मान क्या आएगा निकल के 5। तो यानी यहाँ पे डायरेक्ट इसका मान क्या आ गया, 5। तो यहाँ पे 5 रख देंगे प्लस 5 आ गया, तो सम में हमारा 5 ही रहेगा। तो 3y/5 4z/5 बराबर 6/5। ठीक, इतना कर लेना है। अब वही जो लिखे थे क्या कि एक रेखा के द्विक अनुपात, एक रेखा के द्विक, यहाँ से हो जाएगा द्विक अनुपात तथा यहाँ से हो जाएगा द्विक कोसाइन। द्विक कोसाइन क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, समानुपाती होती हैं, समानुपाती होते हैं या होती हैं। तो समानुपाती होती हैं, तो ये हमारा हो जाता है x1 बटे, देखिए 0/5 हमारा यहाँ पे इसके बटे में आ जाएगा, 0/5 बराबर y1। अब देखिए ये 3/5 इसके बटे में आ जाएगा, 3/5 बराबर यहाँ से z1। और देखिए 4/5 उसके बटे में आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4/5, ये बराबर कर लेते हैं के। तो ठीक है, अब देखिए इसको डायरेक्ट हल कर देते हैं, क्योंकि हल करके हम बताए हैं कितना आएगा। तो x1 का मान कैसे भी कीजिए, इसका मान हमारा 0 ही आएगा। और y1, तो y1 का मान देखिए यहाँ से क्या आएगा, 3/5 और z1 का मान यहाँ से के रहेगा 3/5 और z1 का मान आएगा हमारा 4/5। ठीक, यहाँ से निकल के आ गया। बस अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 में रखना है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर भी लगते हैं समीकरण 1 से, क्योंकि एक बार देखिए समीकरण 1 से किया है तो इसको लिख देते हैं पुनः समीकरण 1 से, क्योंकि एक बार किए हैं तो एक बार पुनः लिखना जरूरी है। यहाँ पे लिख दिए ना। अब x का मान देखिए x है, तो x का x1 का मान रखेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, इसको छोड़िए प्लस। अब देखिए यहाँ से कहाँ गया, हाँ 3 है, और y के जगह पे y1 का मान रखेंगे तो 3 में 3 का गुणा होगा, तो 9/5, यहाँ से हो जाएगा 9/5, यहाँ से आप प्लस। अब देखिए यहाँ से इसमें रखेंगे, अब वहाँ पे 4 के है, यहाँ पे 4 है, तो 4 में 4 का गुणा होगा, तो 16/5, ये बराबर हमारा किसके है, 6 के। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो देखिए इसको डायरेक्ट करेंगे तो 16 9 25 के हो जाएगा, यहाँ पे 25 के, ये है दोनों तो 5 ही होगा इसका। देखिए इसका एलसीएम जब लेंगे तो 5 ही होगा, और ऊपर का जुटेगा, ये 5 बच जाएगा, तो उसका उधर गुणा कर देंगे, तो 6 में 5 का यानी 30 आ जाएगा इसका। अब देखिए 30 आ गया, और ये 25 के बटे 30, इसको कटा दीजिए, 25 5 6 के 30, यानी के का मान निकल के आ गया क्या, 6/5। इसको कटा दिए ना, तो के का मान क्या निकल के आ गया, 6/5। तो अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है ना कि अब देखिए के का मान इसमें इन दोनों में रख देना है, ताकि ये तो 0 है, इससे हमको कुछ मतलब नहीं है। इसमें के का मान रखेंगे और इसमें के का मान रखेंगे, तो जो हमारा मान निकल के आ जाएगा वही क्या रहेगा, लंब के पाद के निर्देशांक। बस। तो देखिए अब यहाँ से 2 तो आप लोगों को करना है ना, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए थोड़ा सा ऊपर का ही मिटा कर हम लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको प्रश्नावली को ही मिटा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अतः लंब, यहाँ पे लिख दीजिए लंब के, यहाँ से हो जाएगा पाद के निर्देशांक हो जाएगा, निर्देशांक।
देखिए यहाँ से निर्देशांक हो गया, ये तो हमारा 0 ही रहेगा ही। लेकिन यहाँ पे देखिए के का मान 6/5 निकाले हैं ना, तो 6/5 निकाले हैं तो इसमें रखेंगे, देखिए यहाँ पे रखेंगे के का मान 6 यहाँ पे देखिए, यहाँ से डायरेक्ट देखिए यहाँ पे हो जाएगा y1, तो y1 3k/5 ठीक, इतना है 3k/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5। और के का मान क्या निकाले हैं 6/5, यहाँ पे 6/5। अब इसका करेंगे तो 6×3 18/5, तो यानी y1 का क्या निकल के आ जाएगा मान 18/5, तो यहाँ से 18/5 हो जाएगा ठीक। सॉरी 5 नहीं, 5 में 5 का गुणा होगा तो 25 हो जाएगा, यहाँ पे 25, 18/25 इतना निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें भी रखेंगे, तो देखिए यहाँ से यहाँ पे 4/5 और के का मान रखेंगे क्या 6/5, तो 7×4 = 24 और 5×25, तो यहाँ से हो जाएगा 24/25 है, और यही हो जाएगा इसका क्या करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आप लोग ये 2 प्रश्न खुद से कर लेंगे, ताकि मैं इतना बढ़िया से समझाया हूं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 5 है, इसमें 2 प्रश्न दिए हैं, एक हम हल कर देंगे और एक आप लोगों को हल करना है। तो आइए समझिएगा, निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। और देखिए यहाँ से पहला में कह दिया एक बिंदु दिया है और एक हमको क्या दे दिया है समतल दे दिया है। तो हम बताए हैं बेसिक में कि एक समतल का समीकरण दे दे और एक बेसिक दे दे, यहाँ से एक बिंदु दे दे, तो इसका मैं बेसिक बताया हूँ क्या। तो जब एक बिंदु दे दे तो बिंदु से हम किसका मान निकालते हैं, यहाँ से एक बार समझ लीजिए, इसका बेसिक में बता देता हूँ। यहाँ से हम बताए हैं बेसिक में कि x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस यहाँ से z1 k कैप, इसको x y z भी मान लेते हैं जब भी एक बिंदु देते हो। यहाँ से ये हो जाएगा, और जब एक समतल दे देंगे तो ये हमारा तो ऑटोमेटिक होता ही है। यहाँ से a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। देखिए यही मैं बेसिक में बताया हूँ कि जब भी यहाँ से a वेक्टर का मान निकालना हो तो बिंदु दे देगा, तो बिंदु से हम इस बिंदु से a वेक्टर का मान निकालेंगे और n वेक्टर का मान तो हमारा ऑटोमेटिक दिया ही है, ये हमको दिया होता कार्तीय रूप में, तो हम यहाँ से कार्तीय उसका द्विक अनुपात लेकर n वेक्टर का मान निकाल लेते रह के इसमें। लेकिन हमको सदिश के रूप में दे दिया है तो कुछ नहीं, बहुत आसान है। आइए समझिए यहाँ से, तो इतना हम बेसिक बता दिए। यहाँ पे अब देखिए लिखेंगे a का हल लिख लिए। अब यहाँ से मान लीजिए, कुछ नहीं करना है, मान लीजिए यहाँ पे बिंदु दिया है तो बिंदु से तो a वेक्टर का मान निकाल ही लेंगे, तो यहाँ से a वेक्टर का मान निकल के आ जाएगा। देखिए 1 है तो यहाँ से x1 का मान 1 रखेंगे तो i कैप प्लस, अब देखिए यहाँ से y1 का मान 0 है तो 0 रखेंगे तो 0 j कैप यहाँ पे रख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए प्लस है, लेकिन z1 का मान क्या दिया है माइनस में दिया है, तो प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस, ये 2 है तो 2 ठीक है। यहाँ से a वेक्टर का मान निकल के आ गया और n वेक्टर का मान तो दिया ही है, तो यहाँ से n वेक्टर का मान हो जाएगा i कैप प्लस j कैप और माइनस का हो जाएगा k कैप। अब आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि समतल का समीकरण होता क्या है, तो यहाँ से हो जाएगा समतल का सदिश समीकरण, क्योंकि सदिश और कार्तीय पूछा है तो पहले सदिश समीकरण निकालते हैं। तो समतल का सदिश समीकरण, तो सदिश समीकरण क्या होता है, देखिए यहाँ से r वेक्टर माइनस का a वेक्टर और यहाँ पे होता है हमारा डॉट n वेक्टर, यही होता है ना बराबर 0, यही होता है ठीक। तो अब देखिए क्या करना है, इन सब का मान रख देंगे, तो यहाँ से r वेक्टर माइनस a वेक्टर का मान रखेंगे। यहाँ से देखिए a वेक्टर का मान हो जाएगा i कैप प्लस 0 कर देते हैं, तो देखिए इसको हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम लिख देते हैं i कैप और माइनस 2k कैप। अब देखिए ये छोटा ब्रैकेट में हो गया तो एक हम बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं और ये डॉट और n वेक्टर का मान वहां से रख देंगे, तो i कैप प्लस j कैप और माइनस का k कैप, ये बराबर हो जाएगा 0। ये हमारा हो जाएगा सदिश रूप में इसका आंसर। लेकिन अब कहा है कि समतलों का सदिश तो हो गया और कहा है कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ r वेक्टर की जगह पे क्या मान लेना है, r वेक्टर की जगह पे x i कैप प्लस y j कैप प्लस का z k कैप। यहाँ से मान लेना क्या है, ये हमारा r वेक्टर के बराबर होता ही है, तो यहाँ पे रखेंगे r वेक्टर का मान, तो यहाँ से हो जाएगा x i कैप प्लस
वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। ये हमारा माइनस चल रहा है आई कैप। अब देखिए यहाँ से इसको भी लिख लेते हैं -0, यहाँ से हो जाएगा जे कैप माइनस का 2 के कैप, क्योंकि 0 इसलिए ले लिए हैं कि गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही होगा, ताकि इसमें इसका कर सके हम गुणा। हो गया, यहाँ पे ये हमारा बड़ा ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट हमारा दिया है आई कैप प्लस जे कैप और माइनस का के कैप, और ये हमारा बराबर चल रहा है 0 के। ठीक, तो यहाँ से देखिए इसमें से आई कैप और इसमें से आई कैप क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ से कॉमन लीजिए, आई कैप कॉमन ले लिए तो यक्स, अब ये माइनस है तो माइनस का 1, क्योंकि जब इसको हल करेंगे तो हमारा इतना के ही बराबर आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना। अब देखिए सेम टू सेम यही वाला लिख दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है तो हो जाएगा x माइनस 1। अब देखिए इसके बीच में क्या है प्लस, अब जे कैप इसमें कॉमन लेंगे, जे कैप इसमें, तो यहाँ से जे कैप कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y। अब देखिए माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस, 0 है तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे प्लस, अब के कैप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो जेड है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 2 है, अब बाहर भी माइनस है तो माइनस में माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से जेड प्लस 2, ये हमारा बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा यहाँ से। और ये डॉट प्रोडक्ट में हमारा चल रहा है आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का के कैप बराबर 0। तो अब देखिए इतना बेसिक को रफ करते हैं, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ठीक, अब डॉट प्रोडक्ट में हम बताए हैं क्या कि आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, इसलिए हम आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे और जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ, ताकि बाकी के साथ करेंगे तो उसका 0 हो जाएगा, तो वो सब करने का कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ से देखिए इसको हल करते हैं, यहाँ से आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट हमारा 1 हो जाएगा, और जो यक्स माइनस 1 है वही हमारा हो जाएगा यक्स माइनस का 1। अब देखिए यहाँ से जे कैप और यहाँ पे भी जे कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, लेकिन बीच में प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस वाई प्लस 0 हो जाएगा, वाई प्लस 0। ठीक, अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पे भी प्लस है लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है ना, प्लस माइनस में गुणा होगा तो पहले माइनस हो जाएगा। और देखिए के कैप का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा 1, और ये है जेड प्लस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड प्लस 2, ये हमारा किसके बराबर चल रहा है 0 के। तो यहाँ पे देखिए इसको हल करते हैं, तोड़ देते हैं, यक्स माइनस 1 प्लस वाई, और माइनस का इन सब में गुणा करेंगे तो माइनस जेड और माइनस 2 बराबर 0। तो एक्स वाई जेड को अलग कर लेते हैं, तो यक्स प्लस वाई और यहाँ से माइनस, ये देखिए ये भी हमारा ये हो जाएगा माइनस का जेड। अब देखिए माइनस का 1 और माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 3 बराबर 0। अब 3 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो यक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर यहाँ से हो जाएगा 3। ये हमारा हो जाएगा इसका कार्तीय समीकरण, क्योंकि इसमें आई कैप जे कैप के कैप जिसमें नहीं दिखेगा वो हमारा हो जाएगा कार्तीय समीकरण। तो ठीक है, यही दोनों हमको पूछा था तो यहाँ से निकल के आ गया। ये हमारा देखिए यहाँ से इसको भी बॉक्स में कर देते हैं, ये हमारा है सदिश समीकरण के लिए, ताकि आपको पता चल सके कि कौन है सदिश और कौन है कार्तीय। देखिए यहाँ से ये है हमारा कार्तीय और ये है हमारा सदिश समीकरण। जिसमें आई कैप जे कैप के कैप दिखेगा वो सदिश रहेगा, जिसमें नहीं दिखेगा वो रहेगा कार्तीय। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये प्रश्न, ये बी वाला है, इसको आप लोगों को स्वयं से हल करना है ताकि आप लोगों को भी प्राश्टिक होती रहे। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 6 है। देखिए इसमें कहा है उन समतलों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित बिंदुओं से क्या होता है गुजरता है। हमको ये बिंदु दे दिया है 3। तो इसमें हमारा क्या है 6 नंबर में 2 सवालें हैं। देखिए पहले को हम हल करते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे हल लिख लेते हैं। अब जब 3 बिंदु दे तो आपको सब में यही बात लिखना है, क्या बिंदुओं हो जाएगा 1, 1, -1 और ये 6, 4, -5 व माइनस का 4, माइनस का 2, 3 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक, यही हमको सवाल में क्या पूछा है। तो देखिए जब भी आप लोगों को 3 बिंदु दे दे तो इसका मैं बेसिक बताया हूँ कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो देखिए इसके लिए हो जाएगा x माइनस x1 और x2 माइनस का x1 और ये x3 माइनस का x1 x के लिए, और y के लिए y माइनस y1, y2 माइनस का y1 और y3 माइनस का y1, और z के लिए हो जाएगा z माइनस z1
Z2 माइनस का Z1 और Z3 माइनस का Z1, ये हमारा इसके बराबर 0। जब भी आप लोगों को 3 बिंदु दे दे तो यही हमारा सूत्र होगा इसका। तो रखिए मान ये हमारा है x1 के बराबर, ये y1 और ये z1, ये x2, ये y2 और ये z2, ये है x3, y3 और z3। तो मान रखिए सब में, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस x1 का मान क्या है 1। अब देखिए x2, तो यहाँ से x2 का मान इसमें देखेंगे तो 6 है, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5। अब x3 का मान इसमें देखेंगे ना, देखिए यहाँ से x3 का मान क्या है माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 और यहाँ पे पहले से ही माइनस है, इसका मान x1 का मान क्या दिया है 1, यहाँ से 1, ये हो जाएगा माइनस का 5। अब देखिए y1 के लिए y1 का मान भी मान 1 ही है तो 1 हो जाएगा। अब देखिए y2 4 और y1 माइनस का 1, तो ये 3 आएगा, तो यहाँ से 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए z यहाँ पे y3, तो यानी y3 का मान माइनस का 2 है और y1 का मान देखिए माइनस का यहाँ से 1, यहाँ पे माइनस ही करना है तो माइनस तो रहेगा, लेकिन y1 का मान क्या है 1 है, तो इसको हल करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा माइनस का 3। अब देखिए z माइनस तो रहेगा ही, लेकिन z1 का मान क्या दिया है माइनस में दिया है, तो माइनस माइनस प्लस 1। ठीक, अब देखिए z2, तो z2 यहाँ से देखिए माइनस का 5 है माइनस, और z1 का मान क्या दिया है माइनस दिया है, तो माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ से 1, तो इसको करेंगे हल तो माइनस का 4 आएगा। ठीक, इतना आएगा। अब देखिए z3, तो z3 माइनस तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस का 1, इसको करेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सार्डिक में इसके बराबर 0। ठीक, तो अब देखिए इतना मान तो रख दिए, अब कुछ नहीं करना, इस फार्मूले में इतना मान रखना है। अब इसको हल कैसे करना है, देखिए जब x माइनस 1 लेकर चलेंगे तो इसका नीचे का संबंध इसका इधर का यही बच रहा है, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे 4 3 12 माइनस, अब देखिए -3 का -4 में गुणा करेंगे तो प्लस का 12 होगा, यहाँ से 12, एक बार प्लस चले तो दूसरी बार माइनस, तो माइनस y माइनस का 1। ठीक, अब यहाँ पे तो इसका सीधे में का बंद, इसके आगे पीछे का देखिए 4 का 5 में गुणा होगा 20 माइनस, अब -5 का -4 में होगा तो प्लस 20 होगा, यहाँ से 20। अब दूसरी बार माइनस चले तो तीसरी बार प्लस, तो यहाँ से प्लस क्या z+1 लेकर चलेंगे तो इसका सीधा में का बंद, इसका इधर का, तो देखिए -3 का 5 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 15, अब पहले से ही माइनस रहेगा। अब -5 का 3 में करेंगे तो -15 है, लेकिन पहले से माइनस यहाँ पे है तो प्लस का 15 बराबर 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए ये क्या हो गया, 12 माइनस 12, 20 माइनस 20, देखिए -15 और प्लस 15, तो ये सब कट के क्या हो जा रहा है 0। तो यहाँ पे लिख देना है क्या, अतः बिंदुएं क्या है, अतः बिंदुएं संरेख हैं, यहाँ से लिख देना संरेख हैं। जब हमारा इन सब का मान 0 के बराबर आ जाएगा तो बिंदुएं संरेख हैं। अब हम समतल का समीकरण नहीं निकाल सकते, तो बिंदुएं क्या है संरेख है, और यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो सेम टू सेम आप लोगों को ऐसे ही करके ये दूसरा सवाल अपने से हल करना है, ये संरेख वाला नहीं है, इसमें आप लोगों को समीकरण निकालना होगा XYZ के रूप में दिया होगा ना। तो ठीक है, आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं लगेगा ये दूसरा प्रश्न तो हम एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से उसको बता दूंगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।